प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरअसल 5 देशों की कूटनीतिक यात्रा की बात करेंगे। 11 साल के शासनकाल में सबसे लंबा दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है। पहले चरण में घाना पहुंचे। घाना में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां के राष्ट्रपति ने किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस तोपों की सलामी दी गई, रेड कारपेट वेलकम किया गया, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, 4 MOU साइन किए गए। और इस सफल दौरे के बाद, इस कामयाब दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अफ्रीका से सीधे पहुंच रहे हैं अमेरिकन कंट्री, कैरिबियन कंट्री, दरअसल त्रिनिदाद और टोबैगो। और समझिए प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो कितनी अहम है। ये दूसरा पड़ाव जो है प्रधानमंत्री की इस यात्रा का है। पीएम मोदी रवाना हुए थे 2 तारीख को, दिल्ली से सीधे पहुंचे अफ्रीकन देश घाना, और घाना के बाद सीधे कैरिबियन कंट्रीज का जो पूरा हिस्सा है वहां देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से पहुंचेंगे। अगला पड़ाव जो है घाना से त्रिनिदाद एंड टोबैगो का है। प्रधानमंत्री यहां के लिए रवाना हो गए, कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली यात्रा है इस देश की। इससे पहले 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, लेकिन वो द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी, वो एक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और उससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे त्रिनिदाद और टोबैगो 25 साल पहले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन जो है वो इस देश से जुड़ा हुआ है। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री साल 2000 में विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। सनातन धर्म महासभा की तरफ से पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि कैपिटल सिटी है यहाँ की, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज से 25 साल पहले रवाना हुए थे। तब न वो मुख्यमंत्री थे, ना ही कोई विधायक थे। उनके पास दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का जिम्मा था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ ही घाना के राष्ट्रपति के बीच जो समझौते हुए उसकी तस्वीरें। आज से 25 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च के प्राचीन ज्ञान पर केंद्रित एक मुख्य भाषण दिया था और कई पहलुओं पर प्रधानमंत्री की तरफ से बात की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो में स्वागत की तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। ये जो यात्रा प्रधानमंत्री जी की त्रिनिदाद और टोबैगो में हो रही है, प्रधानमंत्री जी 25 वर्ष पहले यहाँ आए थे, तो उस समय वो शायद राजनीति से दूर थे, लेकिन उसको भी बहुत लोग याद करते हैं। जब यहाँ पे विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, कई सारे लोग अभी भी हैं यहाँ पे। ये यात्रा, इसका बहुत लंबा इंतजार था और बहुत समय से, क्योंकि करीब करीब आप समझिए 25 वर्षों बाद एक द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। तो 25 साल बाद एक बार फिर से त्रिनिदाद की धरती पर पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। धार्मिक गुरु स्वामी ब्रह्मा स्वरूपानंद ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। तारीफ अहम इस वजह से है क्योंकि वहां की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 40% से ज्यादा भारतीय समुदाय या भारतीय मूल के लोग हैं। मोदी जी अभी कुछ साल और रहे प्राइम मिनिस्टर और इन देशों की प्रेरणा देते रहे। अरे जहां जाते हैं तो हेड ऑफ द कंट्री को वो गीता देते हैं, कहीं रामायण देते हैं। यह तक आज तक किसी ने नहीं किया और यहाँ भी हम जानते हैं कि अंत में वो देंगे। तो अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी वैल्यूज़ का ये जो प्रचार हो रहा है, ये मोदी के द्वारा बहुत बड़ा काम हो रहा है। कैरिबिया का एक छोटा सा देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, लेकिन सामरिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, दूसरे मुद्दों को लिहाज से ये भारत के लिए काफी अहम देश हो जाता है। क्यों है ऐसी अहमियत, ये समझते हैं। कैरिबिया में से भू राजनीतिक प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं, इसकी रणनीतिक अहमियत समझाते हैं। कैरिबिया पूरे एरिया में, रीजन में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, देश हो सकता है। ये देश ऑलरेडी दोनों देशों में कॉपरेशन है, समुद्री क्षेत्र में कूटनीतिक और सामरिक सहयोग में मददगार साबित हो सकता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी भारत का खुला समर्थन त्रिनिदाद करता रहा है। और कुल मिलाकर देखेंगे आप तो बहुत अहम देश है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि भारत का खुला समर्थन ये देश करता रहा है? अमेरिका के नजदीक है और कैरिबिया में है। भारत से इसकी जड़ें जो हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि भारत का ये समर्थन लगातार करता रहा है।
भारतीय मूल की आबादी 37% से अधिक है, लगभग 40%। यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी त्रिनिदाद और टोबैगो की जो दोनों महिलाएं हैं वो भी भारतीय मूल की हैं और गर्व से खुद को भारत की बेटियां बताती हैं। इसके अलावा कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कूटनीतिक संबंध 1976 से यानी लगभग 50 साल कूटनीतिक संबंधों के दोनों देशों में होने वाले हैं। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ग्लोबल लेवल पर लगातार भारत त्रिनिदाद का समर्थन करता रहा है और त्रिनिदाद की तरफ से भारत का सपोर्ट किया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा कारण सांस्कृतिक जुड़ाव है, सांस्कृतिक ताकत है, दिवाली से लेकर रामायण तक। क्योंकि भारत से लोग यहां 180 साल पहले पहुंचे थे और 180 साल पहले पहुंचे, लेकिन 180 साल बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं, वो अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। यही वजह है कि इस देश में दिवाली भी मनती है, इस देश में रामायण भी पढ़ी जाती है और इस देश में सनातन का जयकार भी हो रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच काफी पुराने संबंध है। नवंबर 2024 में भी पीएम मोदी कैरिबियन कंट्री गुयाना की यात्रा पर पहुंचे थे, पिछले साल, याद करिए। अब 8 महीने बाद एक और देश की यात्रा अहम क्यों है समझिए। ये देश जो है यहां की लगभग 37 से 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। 1845 से लेकर 1917 यानी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम तक गिरमिटिया मजदूर, ये जो टर्म आप देख रहे हैं गिरमिटिया मजदूर, ये यूपी बिहार के वो मजदूर थे जो कैरिबिया ले जाए गए, पानी के जहाजों पर ले जाए गए और उनसे बधुआ मजदूरी कराई गई, उनको स्लेव की तरह वहां रखा गया। लेकिन आज वो वहां की इकोनॉमी में, वहां की पॉलिटिक्स में भारत का और खुद का भी लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा जो फैक्टर है, भारतीय संस्कृति, धर्म, भारतीय भाषा, त्योहार, ये गहराई से रचे बसे हैं। वहां के धर्मगुरु का बयान आपने सुना हिंदी में, कितनी अच्छे से उन्होंने भारतीय संस्कृति को उन्होंने उसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री की तारीफ की। लेकिन इन सब के इतर संस्कार है, संस्कृति है, लेकिन ऊर्जा और व्यापार में जो संभावनाएं हैं उससे ये दोनों देश, भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो जो हैं, वो और ज्यादा बढ़ेंगे। पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा उत्पादक देश जो है ये बन रहा है। भारत ऊर्जा आयात और एलएनजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकता है। इस मामले में आप देखेंगे गल्फ की तरफ भारत का एक रुझान रहा है। रशिया से भी भारत के कंडीशंस और साथ ही पार्टनरशिप अच्छी रही है, लेकिन भारत और ऑप्शन जो है लगातार तलाश रहा है। उस लिहाज से भारत के लिए एक अहम देश कैरिबिया में ये हो सकता है। इसके अलावा भारत कई पहलुओं को लेकर कई सेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा करता है। फार्मा के मामले में दुनिया में भारत की अहमियत है। फार्मा, आईटी और शिक्षा कंपनियां जो हैं वो निवेश के मौके तलाश रही हैं, विस्तार के मौके तलाश रही हैं। और इसके साथ ही कैरिबियन कम्युनिटी कैरीकॉम का भी ये सदस्य है। एक्ट वेस्ट नीति के तहत भारत राजनीतिक और राजनीतिक संबंध भी लगातार मजबूत कर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है, नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में ये देश अहम है। पीएम मोदी का यहां इंतजार किया जा रहा है। ये इंतजार कुछ ही पल में संपन्न होगा, खत्म होगा और पीएम मोदी का यह दौरा सफल होगा, इसकी उम्मीद, क्योंकि लगभग 25 से 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता पर इस देश में पहुंचा है।